Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको UPSC and other civil service examinations related current affairs और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 12 जनवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू स्टे फार्म लॉज। The Supreme Court on Monday said it intended to stay the implementation of the controversial agriculture laws while proposing to form an independent committee chaired by a former Chief Justice of India to amicably resolve the standoff between the protesting farmers and the union government. So Supreme Court ने कहा है कि जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉस बनाया गया है वो वैसे ही रहेगा जैसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। सिर्फ एक नया कमिटी को इंडिपेंडेंट कमिटी को चेयर किया जाएगा जो लीड करेंगे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले के एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कमिटी को लीड करेगी जो फ्रेंडली वे में ये स्टैंड ऑफ जो हुआ है फार्मर्स और यूनियन गवर्नमेंट के बीच इसे रिजॉल्व करेगी, इसे खत्म करेगी। A three-judge bench led by Chief Justice of India Sharad Bobde underlined its disappointment at the centre's handling of the farmers' protest, including the string of failed talks, states up in rebellion, suicides among protesters, and sight of aged farmers, women, and children suffering in the biting cold amid the pandemic, even as Republic Day looms close. So, जो थ्री जज बेंच जो लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े, उन्होंने ये डिसअपॉइंटमेंट किया है सेंटर्स के ऊपर कि सेंटर ने फार्मर प्रोटेस्ट को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया। एक तो टास्क फेल हुआ, मतलब जो टॉक्स हुआ था वो फेल हुआ, जो बातचीत हुई वो फेल हुई। उसके ऊपर स्टेट्स रिबेलियन की तरह लग गई है। हर एक स्टेट से फार्मर्स आके एक रिबेलियन की तरह मतलब लड़ रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। फिर जो प्रोटेस्टर्स है उनके बीच सुसाइड्स भी हुआ है और बहुत सारे एज्ड फार्मर्स, वुमेन्स, चिल्ड्रंस, हर कोई इतने ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बाहर में बैठे हुए हैं। सो ये सब चीज को सेंटर इग्नोर कर रही है, सेंटर ये सब चीज को नहीं देख रही है। सो शरद बोबड़े ने ये कहा कि ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 1,364 crore rupees given to wrong beneficiaries of PM Kisan. PM Kisan payments worth 1,364 crore rupees have been wrongly made to more than 20 lakh ineligible beneficiaries and income tax-payer farmers, according to information provided by the Agriculture Minister in response to an RTI request from the activist Venkatesh Nayak. सो एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिन्होंने आरटीआई रिक्वेस्ट किया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ कि आप ये केस में थोड़ा डीपली थोड़ा रिसर्च करें कि उन्हें लगता है कि कुछ पीएम किसान जो पैसे है जो गरीब किसानों को दी जाती है वो किसान के पैसे कुछ अमीर किसानों को दी गई है। सो ये आरटीआई रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है कि पीएम किसान में से 1,364 करोड़ रुपीस 20 लाख इनएलिजिबल किसानों के पास गई है। इनएलिजिबल मतलब जो किसान को इतने पैसों की जरूरत नहीं है, जो किसान पहले से ही इनकम टैक्स पेयर है, मतलब वो हाई लेवल या मीडियम लेवल के किसान है। और पीएम किसान योजना के तहत ये जो पैसे ये जो पैसे है ये गरीब किसानों को दी जाती है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको दी जाती है। सो 20 लाख इनएलिजिबल मतलब 20 लाख ऐसे किसानों को ये पैसे दी गई है जिनको जरूरत नहीं थी। So Punjab tops the list of states accounting for 23% of those who wrongly received money. पंजाब में 23% गलत किसानों को ये पैसे मिल गए हैं। महाराष्ट्र एंड आसाम also saw large numbers of such payment. महाराष्ट्र और आसाम में भी ऐसा हुआ है। A number of state agriculture departments have now been tasked to recovering the money wrongly paid. So और भी स्टेट्स के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स को ये कहा गया है कि जितने भी गलत
किसानों को मनी दी गई है, पैसे दी गई है, उनसे वो पैसे वापस लिया जाए और गरीब किसानों में बांट दिया जाए। टेकिंग स्टेप्स to give free COVID vaccine to all in Bengal, Mamata Banerjee. Chief Minister Mamata Banerjee on Sunday announced her government was making arrangement to provide free COVID vaccines to people in the state. तो बंगाल बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये अनाउंस किया है कि उनकी गवर्नमेंट कोविड-19 वैक्सीन सबके लिए अपने स्टेट में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी. In an open letter, Banerjee said the COVID warriors or frontline workers such as police personnel, home guards, civil defense volunteers, and correctional home and disaster management employees would be administered the vaccine on the priority basis. तो उनका ये कहना है कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हो, होम गार्ड, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज एंड जितने भी डॉक्टर्स हैं, इन सबको प्रायोरिटी बेसिस में वैक्सीन दी जाएगी. जो पहले से ही कहा आ रहा है कि इनको पहले वैक्सीन दी जाएगी और हर एक के लिए वैक्सीन फ्री होगी बंगाल में. नेक्स्ट, 96 infected so far with mutant UK strain, says Health Ministry. The total number of persons found infected with the mutant UK strain of COVID-19 is 96. So, जो नया स्ट्रेन आया है कोरोना वायरस का, जो कोरोना वायरस न्यू स्ट्रेन आया है, कोरोना वायरस नंबर 2, अब तक इंडिया में ये 96 पीपल को हो चुकी है. अकॉर्डिंग टू एन अपडेट इशूड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन मंडे, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट दिया गया है कि नया वायरस जो आया है सार्स कोविड 2, जो न्यू स्ट्रेन है, वो 96 पीपल को हो चुका है इंडिया में. इंडिया हैज ऑल्सो रिपोर्टेड लेस देन 170 डेली कोविड-19 डेथ इन द पास्ट 24 आवर्स. और नॉर्मल कोविड-19, जो कोविड-19 फर्स्ट कोविड-19 था, उसमें 170 पीपल मारे गए लास्ट 24 आवर्स में. ये पहले से बहुत कम पीपल मारे गए हैं. After 229 days added to the ministry, stating that the decline in new cases and high rate of recovery had in tandem resulted in the continuous fall in the country's active caseload on a sustained basis. So, बहुत ही एवरेज बेसिस में ये देखा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस के नए केसेस हैं और जो रिकवरी रेट है, नए केसेस कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. तो इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि इंडिया में कोविड-19 केसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है. India reported 161 case fatalities in the past 24 hours, with 6 states and union territories accounting for 69.57 of daily deaths. So last 24 hours में 161 डेथ हुई है. महाराष्ट्र में 34 पीपल की डेथ हुई है, केरला में 23 एंड वेस्ट बंगाल में 19 पीपल की डेथ हुई है. Next point, panel clears parliament project. The union government's proposal to construct a new parliament building was on Monday approved by the Heritage Conservation Committee, whose clearance was mandated by the Supreme Court in its January 5 judgment allowing the project. So January 5 को सुप्रीम कोर्ट ने जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का आदेश दिया था, जो अप्रूव कर लिया था, उन्होंने उस टाइम कहा था कि उनको हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी के तरफ से भी क्लियरेंस लेना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है, मतलब आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा ही. और आज जाके हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की तरफ से भी क्लियरेंस मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का. The apex court ordered that the permission of the Heritage Conservation Committee, which is headed by the Housing and Urban Affairs Ministry, additionally secretary and compromises government official primarily, should be obtained before any work starts on the ground. So, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राउंड वर्क शुरू होने से पहले, मतलब कोर्ट पार्लियामेंट तैयार होने से पहले HCC मतलब हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी का अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, जरूरी है. तो वो मैंडेटरी ले चुके हैं, HCC ने अप्रूव कर दिया है और अब कंस्ट्रक्शन वर्क भी स्टार्ट हो सकती है. नेक्स्ट, PLA soldier handed back to China.
The People's Liberation Army soldier who was apprehended last Friday in eastern Ladakh was handed back to China on Monday morning. So, ईस्टर्न लद्दाख में जो चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के एक सोल्जर्स को अप्रहेंड किया गया था, पकड़ा गया था, उसको चाइना को दे दिया गया, वापस सौंप दिया गया मंडे मॉर्निंग में. द पीएलएस सोल्जर्स हैज बीन हैंडेड बैक टू चाइना एट चुसुल मोल्डो एट 10:10 AM 10:10 पे सुबह चाइना को उनके सोल्जर्स को सौंप दिया गया. He was apprehended on the early hours of January 8 after he crossed the line of control south of Pangon So Lake in eastern Ladakh. तो जनवरी 8 को वो सोल्जर ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस कर दिया था, तो इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया था, पकड़ लिया गया था और मंडे मॉर्निंग को उसे छोड़ दिया गया, उसे वापस सौंप दिया गया चाइना आर्मी की तरफ. एज द प्रोसीड्योर इन सच सर्कमस्टेंसेस there was interrogation on the circumstances of the crossing and also medical examination before the handover. So जब उसे पकड़ा गया था तब उसको इंटरोगेशन किया गया था कि वो क्रॉस क्यों किया, उसका क्या मकसद था, एंड उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया था कि अगर उसके अंदर कोई वायरस होता, शायद उसे इसलिए भेजा गया था कि वो वायरस फैला सके इंडियन आर्मी की तरफ, क्योंकि अब वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंट्री कोई भी स्टेप्स ले सकती है दूसरे कंट्री को हराने के लिए. सो इट कुड हैड बीन दैट. तो इसीलिए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया गया था, इंटरोगेशन भी किया गया था और वैसा कुछ मिला नहीं, तो उसे वापस छोड़ दिया गया. नेक्स्ट, steep steel prices hurt several sectors as China gores on ore, with several automakers recently announcing price increase to offset input cost. Steel prices have come under the spotlight. So बहुत ज़्यादा ऑटोमेकर्स जो होते हैं, ऑटोमेकर्स अनाउंस कर रहे थे कि उनका प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है. तो स्टील प्राइस भी स्पॉटलाइट के अंदर आ चुकी है, स्टील प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है. स्टील मेकर्स इन टर्न हैव बीन इम्पैक्टेड बाय सर्जिंग ग्लोबल प्राइस ऑफ आयरन ओर. स्टील मेकर्स का प्राइस स्टील का प्राइस इसलिए बढ़ा क्योंकि आयरन ओर का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है वर्ल्ड वाइड. द मेन रॉ मटेरियल एज डिमांड फ्रॉम चाइना हैज सोर्ड. जो मेन रॉ मटेरियल है स्टील बनाने के लिए, वो उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और डिमांड चाइना की तरफ से डिमांड भी बढ़ चुका है. एंड विद इंडियन आयरन ओर प्रोडक्शन हैविंग सीन अ डिप इन रिसेंट मंथ, स्टील प्रोड्यूसर्स हैव बीन कॉट इन अ बाइंड. और इंडिया में जो इंडियन आयरन ओर जो प्रोडक्शन होती है वो भी देखा गया है कि बहुत कम हो रही है फिलहाल. रिसेंट मंथ में उसका भी प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है आयरन ओर का, इसलिए जो स्टील प्रोड्यूसर्स है वो दोनों तरफ फंस के रह गए, ना यहाँ से आयरन ओर मिल रहा है, नहीं वो लोग कहीं और से खरीद सकते हैं. नेक्स्ट, डेमोक्रेट्स इंट्रोड्यूस आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट against Trump. Democrats in the House of Republicans introduced an article of impeachment against US President Donald Trump, the incitement of insurrection of his role in the attack on the Capitol last Wednesday. The House would vote on this charge on Wednesday. So, डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिपब्लिकन में आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट को इंट्रोड्यूस किया जो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट इम्पीचमेंट किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, और इसके आधार पे वो लोग वोट कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट के पद से हटाया जा सके. हाउस रिपब्लिकन्स ब्लॉक्ड अ मेजर ऑन asking Vice President Mike Pence to invoke the 25th Amendment, a statute by which the president can be removed on ground of incapacitation. The measure will go to the full House floor for a vote. So, 25th Amendment जो आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट है, इसे लागू करने के लिए इसे अगर वाइस प्रेसिडेंट चाहे तो वो लागू कर सकते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट भी हाउस रिपब्लिकन से है, तो हाउस रिपब्लिकन ने ये ब्लॉक कर दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट तक ये बात ना पहुंचे और वो ना कर पाए. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट ना कर पाए तो जो स्पीकर्स होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर होते हैं, वो ये लागू कर सकते हैं और फुल हाउस वोट करेगी कि
कि प्रेसिडेंट को रखा जाए या रिमूव किया जाए। 25th अमेंडमेंट आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट से आप प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं अगर आपको ये लगता है कि प्रेसिडेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रही है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो कैपिटल में जो हुआ, जो राइट हुई, वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे हुई है। सो इसलिए इस आधार पे 25th अमेंडमेंट बिल या फिर आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट यूज किया जा सकता है। On Sunday evening, House of Representatives Speaker Nancy Pelosi articulated a plan to go ahead with the impeachment of Mr. Trump if Vice President Mike Pence did not invoke the 25th Amendment. So, House of Representatives Speaker Nancy Pelosi ने ये कहा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस 25th अमेंडमेंट बिल को या फिर आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट को एक्टिवेट नहीं किया, इन्वोक नहीं किया, तो फिर वो लोग एक प्लान क्रिएट करेगी जिससे ये आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट को इन्वोक किया जाए और हर कोई वोट कर सकते हैं। सो ये इसलिए किया जा रहा है कि अब बहुत लोग यही सोचेंगे कि अभी तो बस 8 दिन बाकी है, इसके बाद जो बाइडेन आ जाएंगे, लेकिन ये 8 दिन ये 8 दिन बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। और ये 8 दिन में एक चीज याद रखनी चाहिए कि यूएस प्रेसिडेंट के हाथों में बहुत ज्यादा पावर होती है, स्पेशली न्यूक्लियर मिसाइल्स पावर होती है। न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऊपर जो हुकूमत है वो उनके ऊपर है। तो अगर अभी देखा जा रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में राइट क्रिएट कर रहे हैं। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और देश के साथ दुश्मनी भी क्रिएट कर सकता है। सो उनका हाथ न्यूक्लियर से दूर करने के लिए ये आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, WHO experts to visit China to trace origins of COVID-19. Chinese authorities said on Monday a team of experts from the World Health Organization will arrive in China on Thursday on a visit to study the origins of COVID-19. So, Chinese authorities ने कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से टीम आएगी जो चाइना में आके विजिट करेगी वो सब एरिया जहां पे कोविड-19 शुरू हुआ है और वहां पे रिसर्च किया जाएगा। द ट्रिप हैड बीन शेड्यूल्ड फॉर लास्ट वीक, बट सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम वर एट द लास्ट मिनट told the trip would be delayed. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus said last week he was very disappointed China had not permitted the trip, in rare criticism of Beijing from the agency. So, last week WHO के तरफ से लोग जाने वाले थे, रिसर्चर्स जाने वाले थे, लेकिन चाइना ने मना कर दिया था, परमिट नहीं किया था। तो उससे WHO डायरेक्टर जनरल बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन अब फिर से चाइना ने कहा कि वो लोग आ सकते हैं। China National Health Commission said the team will arrive on Thursday to conduct joint research with Chinese scientists on the origin tracing of the novel coronavirus. So, चाइना के नेशनल हेल्थ कमीशन ने कहा है कि WHO की टीम आएगी और चाइनीज साइंटिस्ट के साथ मिलके रिसर्च करेगी जहां से कोरोना वायरस स्टार्ट हुई है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कैसे स्टार्ट हुआ है, कौन स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट हुआ है, ये हर एक चीज के ऊपर रिसर्च किया जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट डेज एंड 12 जनवरी का इम्पोर्टेंट डे है नेशनल यूथ डे, जो कि स्वामी विवेकानंद का बर्थडे को माना जाता है। इस दिन ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, स्मॉल स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन कैन टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट स्टेप ऑफ योर लाइफ। सो अगर सही रास्ते पे आप अगर छोटे छोटे स्टेप्स भी ले लो ना, तो भी वो आपके लाइफ की सबसे बड़ी स्टेप होगी। और अगर गलत रास्ते में भी आप छोटी सी स्टेप ले लो तो आपकी लाइफ की बहुत बड़ी स्टेप होगी। तो जैसे आप कोई भी गलत रास्ते पे एक कदम बढ़ जाओ तो आपकी लाइफ खत्म कर सकती है, लेकिन अगर कोई सही रास्ते में आप एक छोटा सा स्टेप ले लो तो आपके लाइफ के लिए वो बहुत बड़ा स्टेप होगा और वो आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करेगी। सो छोटे छोटे स्टेप्स लो, आगे बढ़ो, वो आपके लाइफ की बड़ी बड़ी स्टेप होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।